हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में नियान वन सिटी को दिखाया जाता है और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर आ जाता है और कहता है कि ये तो डिनर का स्मेल है। और उसके बाद कहता है कि डैड, आज रात में हम सूप क्यों नहीं खाएंगे और इस मीट से जो मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका हूँ। ये सुनने के बाद इसका डैड कहता है कि मीट खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना भी ज़्यादा मत करो। और गाइस, मैं कह देना चाहता हूँ ये हमारा मेन कैरेक्टर है और कहने लगता है कि और ये डिश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डैड, आप तो ऑलमोस्ट एक अच्छे शेफ हो। ये सुनने के बाद उसका डैड कहता है कि तुम ऑलरेडी 18 साल के हो चुके हो, तुम्हें अपने आप को ख्याल रखना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कुक नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो भी बनाता हूँ वो खाने के लायक नहीं है। ये सुनने के बाद उसका डैड हंसते हुए कहता है कि और मुझे बहुत ही साल हो चुका है तुम्हारे ध्यान रखते हैं और अब तुम फाइनली मेरे ऊपर रिलेबल हो चुके हो और मेरे लिए बर्डन है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड, क्या आप बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट लेने की सोच रहे हो? हम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद मेन कैरेक्टर का डैड कहता है कि तुम्हें पता ही है हमने बहुत ही ज़्यादा पैसे को सेव किया है और चलो खाते हैं पहले। और तुमने वही यूज़ किया है जो सेम एग्जीक्यूट तुम 3 सालों से ही। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि आपका मील तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बाय द वे, इसे छोड़िए, मैं घर आने के समय एक मिलिट्री व्हीकल को देखा था नीचे। क्या वो लोग आया है कि न्यू रिक्रूट को लेने के लिए? और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो साइन अप किया है इसके अंदर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डैड कहता है कि सभी लोगों का ड्यूटी है हमारे कंट्री को डिफेंड करना और एनिमी के अगेंस्ट खड़े होना। क्या तुम्हें लगता है कि सर्वाइव करना एज अ सोल्जर क्या ये बुरी चीज़ है? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए सोचता है और कहता है कि और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, मैं खुद को मार देता। अपने डैड के हाथों का जो थप्पड़ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो इंक्रीज हो रहा है एनिमी की एक्टिविटी बॉर्डर के अंदर, और जो सभी कॉप्स है रिक्रूट कर रहा है सोल्जर और रिकॉलिंग कर रहा है वेटरन्स को भी। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और आप बहुत लंबे समय पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे और मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक एकेडमी के लिए और कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डैड कहता है कि ये 18 साल हो चुका है यहाँ पर। डिवीन सब डूइंग कॉप्स 5 बार बुलाया था और मैं वापस नहीं गया था 4 बार, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड, आप वापस नहीं जा सकते, जो पॉलिसी है आपको अलाउ करता है यहाँ पर रहने के लिए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डैड कहता है कि मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन अब तुम 18 साल का हो चुके हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि आपका क्या मतलब है कहने का, और तुम्हें पता है मेरा कहने का क्या मतलब है? और मैं एक प्लाटून लीडर हूँ डीमन सबडूइंग कॉर्प्स का और हेड हूँ कमांडर का 30 सोल्जर के अंदर। लेकिन जब मैं 18 साल पहले आया था, क्योंकि तुम तब जन्म हुए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारे पैदा होने के बाद ही तुम्हारा माँ मर चुका है, तो इसके वजह से मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था रिटायर होने के अलावा। और जब मैं डीमन सबडूइंग कॉर्प्स को छोड़ा था तब मेरा कोई भी आदमी मुझे छोड़ने के लिए नहीं आया। ऐसा नहीं है वो लोग मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग डर रहा था कि मैं इसके अंदर हेजिटेट करूंगा और वापस कॉर्प्स के अंदर चला जाऊंगा। और जब मैं वहाँ से आया था पहले साल में ही लोग वहाँ पर लड़ाइयों की वजह से मारा जा चुका था। क्या तुम जानते हो बाकी लोगों का क्या हुआ? और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डैड गुस्सा होते हुए कहता है कि वो लोग अभी भी बैटल फील्ड पर है और मैं एक सेल्फिश आदमी हूँ और मेरे पास हिम्मत नहीं हुआ था कि उन लोगों से पूछने के लिए वहाँ पर क्या चल रहा है। तुम अगर पूछो तो मैं कैसे मरना चाहता हूँ, मैं रिटायर होकर मरना चाहता हूँ या बैटल फील्ड पर, मैं उनमें से चूज करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं बैटल फील्ड पर जाकर मरना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है और कहता है, रोते हुए कहता है कि डैड। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सो डैड अभी भी अपनी मेमोरीज को नहीं छोड़ा है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर जोश में होते हुए कहता है कि लेकिन उन लोगों का अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है और जो कॉप्स है रिक्रूट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स को। आपको पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं अपने आप को मार दूंगा और मैंने साइन अप किया है इस वॉर को जीतने के लिए। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डैड उसे रोकते हुए कहता है कि इनफ, और कोई बातें मत करना और फिनिश कर लो अपने डिनर को।
और उसके बाद तुम्हें खुद ही खाना बनाकर खाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरा कार्ड यूज़ कर लेना और तुम्हें पासवर्ड पता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डेट उस अपने कार्ड को देते हुए कहता है कि वो लोग मेरे लिए अभी भी वेट कर रहा है नीचे, और जब तुम्हें एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल जाए तब फिर उसके बाद तुम मुझे खाद लिखता रहना। बस ग्रेड जिया के चूज़ करना एकेडमी कल्चरल रिसर्च को। तुम्हारे टीचर ने मुझे कहा है कि तुम्हारा कैपेबिलिटी क्या है और तुम आखिर में सक्सेसफुल होगे और सू फैमिली के अंदर एक स्कॉलर भी होगा फाइनली। कुछ टाइम तो मैं सस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो कि नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें देखने से सेम लगता है जब मैं यंग था, और ये एक रिलीफ है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आप श्योर है हम सेम है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डेट उसे मारते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या मैं तुमसे झूठ कहूँगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर तुम अपने आसपास के पड़ोसी से पूछ सकते हो। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डेट कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अकेले यह 9 स्टेज ग्रेट स्ट्रेंथ रियलम पर है कि आप इसके साथ रियली डिफरेंस कर सकते हो बैटलफील्ड के अंदर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डेट वहाँ पर अपने बातों को सिमटते हुए कहता है कि और तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मैंने एक ओपोनेंट को मारा था, वो इन्फाइनाइट स्टेज रियलम पर है और मैं तब 7th स्टेज पर था। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कहने लगता है, ये देखकर उसका डेट उसे रोक देता है वहाँ पर। इसके अलावा मैंने साइन अप कर लिया है, अगर मैं वापस ना जाऊँ तो मुझे गर्दर करार कर दिया जाएगा। गर्दर का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, वो है डेथ। अगर मैं लड़ाई के अंदर मारा जाऊँ तो जो कॉम्पनसेशन मिलेगा उससे तुम शादी कर सकते हो और अपने बच्चे को बड़े कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। और तुम अच्छे लड़के बनना और अप्लाई करना है एकेडमी ऑफ कल्चरल रिसर्चर के अंदर और वर्क करना वहाँ पर रिसर्चर के रूप में, और इक्वल हेल्पफुल होगा ह्यूमैनिटी के अंदर। और मैं वापस जाने के बाद अपने कॉस्ट को सभी लोगों को बताने वाला हूँ, मेरा जो बेटा है वो एकेडमी पर जा रहा है कल्चरल रिसर्चर के अंदर, और तुम उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो। तुम अपने एडमिशन फ़ोटो को मुझे सेंड कर देना, वरना वो लोग सोचेंगे सिर्फ मैं बातें कर रहा था। और उसके बाद उसका डेट अपने बैकपैक को पैक करने के बाद वहाँ से जा रहा था। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए अपने डेट के पास जा रहा है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डेट उसके आंसू को पूछते हुए कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, बच्चे की तरह रोना बंद कर दो तुम। और मैं जा रहा हूँ सभी हेवेंस और बैटलफील्ड में वापस आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं कुछ टारगेट को मारूंगा इन्फिनिटी स्ट्रेंथ रियलम के, और कुछ एविडेंस को दूंगा तुम्हें प्रूफ के रूप में। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप वापस नहीं आए तो मैं शादी कर लूँगा किसी फैमिली के अंदर, और मैं चेंज कर लूँगा अपने सरनेम को और छोड़ दूंगा छू फैमिली के किसी भी डिसेंडेंट के अलावा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इसके बारे में चिंता नहीं है, तो मैं इसे डेफिनेटली करूँगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का डेट वहाँ पर ही गिर जाता है। और उसके बाद रात के वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है अप्लाई करने के जो कल्चरल रिसर्चर एकेडमी है उसके अंदर, और मैं सोच रहा हूँ कि डेट को इसके मदद से बैटलफील्ड से दूर रहूँ। और अभी ऑल हेवेंस बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए मुझे अप्लाई करना होगा वर्ड सेशन एकेडमी के अंदर। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहने लगता है, और उसके बाद आगे कुछ जो बातें हैं वो पूरी तरह से बेकार है अभी के लिए, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों को चाहिए तो पढ़ सकते हो, वहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बुक को बंद कर लेता है और कहता है कि जो एकेडमी ऑफ वर्ड सेशन है उससे रिक्रूट करता है स्टूडेंट को, और उन लोगों के पास इनफ फाइटिंग एबिलिटी होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बुक को उठाने लगता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है जो नियॉन हाई स्कूल है उनमें से 9 क्लासेस है और जो 12 ग्रेड है और 750 एग्जामिनेशन टोटल है, और वहाँ पर 100 स्टूडेंट है, उनमें से सोर्स ओपनिंग रियलम पर है सब। तो ग्रेड जियाओ वर्ड सेशन एकेडमी है और हर साल 20 स्टूडेंट को एडमिशन देता है। तो 4 स्टेज पर है, उन लोगों के पास चांस होता है सक्सेस होने का, और मैं अभी तक 3rd स्टेज पर ही पहुंच पाया हूँ, कोई लंबा समय भी नहीं हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है एडमिशन लेने के लिए और रीच करना 4th स्टेज पर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वापस सोते हुए सोचने लगता है, अगर मैं 5th स्टेज पर हूँ तो मैं सक्सेसफुली इंश्योर कर सकता हूँ और मैं डेफिनेटली एडमिशन लूँगा। अगर मैं 6th स्टेज और बस 7th स्टेज पर पहुंच पाऊँ तो। ये कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से सो जाता है वहाँ पर, और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देखा जाता है जो किसी और जगह पर आ चुका था और अपने सामने की तरफ देखकर पूरी तरह से डर जाता है, और हम देखते ही उसके सामने बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।